आज हम आपको लेकर आए हैं पटना के दिल गर्दनी बाग, जहां इतिहास और भविष्य एक साथ खड़े हैं। बापू टावर। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और सत्य अहिंसा के अग्रदूत थे। उनके विचारों और संघर्षों ने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश फैलाया। ऐसे युग पुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर का निर्माण किया गया है। ये टावर न केवल एक भव्य इमारत है, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है, जो गांधी जी के जीवन और सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शाता है। बापू टावर भवन निर्माण विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह समारोह का जब शताब्दी वर्ष 2017-18 में किया जा रहा था, उसी समय इसकी घोषणा की गई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 100 वर्ष पूरे होने पर एक ऐसा टावर बनाया जाए जिसमें बापू से जुड़ी हुई सारी यादों को रखा जाएगा और ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो बापू से रिलेटेड हैं और यहाँ पर बिहार में घटित हुई हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से भवन निर्माण विभाग को यह जिम्मेवारी मिली और इस परियोजना की परिकल्पना करके इसे 129 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बापू टावर का निर्माण बिहार सरकार द्वारा किया गया है। उनका उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियां गांधी जी के जीवन को केवल किताबों में न पढ़े, बल्कि उसे महसूस करे, देखे और आत्मसात करे। इसी सोच को आकार देने के लिए इस परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2018 को की गई और इसका उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को किया गया। यह भारत का पहला ऐसा स्मारक है जो पूर्णतः गांधी जी को समर्पित है। बापू टावर एक अत्याधुनिक और आकर्षक संरचना है। इसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट है और इसमें 6 मंजिलें हैं। टावर को 42,000 किलो तांबे से सजाया गया है, जो समय के साथ अपने रंग बदलता है और इसे एक विशिष्ट रूप देता है। कॉपर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और यह निरंतरता और इसकी जो आयु है बहुत ही अधिक होती है और सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ इसका कॉपर का जो क्वालिटी है और बेहतर होते जाता है और भी उसका जो पैटिनाइजेशन होता है उससे और यह निखर के आता है। तो यही चीज़ बापू के विचारों में है कि गांधी जी के जो भी विचार हैं वह जिस समय अपने समय में तो प्रासंगिक थे ही, आज के दिन में भी उसकी प्रासंगिकता और बढ़ते जा रही है और यही उपयोगी होती जा रही थी। इस दृष्टिकोण से जो बापू टावर बनाया गया उसके बाहरी आवरण को कॉपर से ढका गया है और लगभग इसमें 40 टन कॉपर लगाया गया है और इसे मतलब बनाने में काफ़ी सारी तकनीकी चीज़ों का ध्यान रखा गया है ताकि कॉपर जो लग कर रहा है वो बहुत ही निखर करके आए। इसकी बनावट में आधुनिक वास्तुशिल्प की झलक मिलती है, जिसमें गोल और चौकोर डिजाइन का समावेश है। ये पूरी संरचना ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुरूप तैयार की गई है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। इसका निर्माण कार्य 129 करोड़ की लागत से पूरा हुआ, जिसमें 45 करोड़ केवल आंतरिक सज्जा और प्रदर्शनी पर खर्च हुए। बापू टावर में दर्शकों के लिए गांधी जी के जीवन को समझाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। भूतल पर एक अनोखा 360 डिग्री टर्न टेबल थिएटर बनाया गया है, जिसमें एक 8 मिनट की 3D फिल्म दिखाई जाती है। तो फिल्म गांधी जी के बचपन से लेकर उनकी शहादत तक की कहानी को चित्रित करती है। सत्याग्रह का उदय
भेदभाव और रंग द्वेष के जो कड़वे अनुभव महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, वो आगे चलकर उनके जीवन उद्देश्य का मूलाधार बने। अपने साथ हुए अपमानों से उभरकर उन्होंने वहां के भारतीयों को पीड़ा से अवगत कराया, जो दशकों से नस्लवाद से जूझ रहे थे। वर्षों की वकालत, अहिंसा तथा शाकाहार के प्रयोग और टॉल्स्टॉय जैसे महानुभावों से हुए संवाद ने भी बापू के मन में सत्याग्रह की सोच को सींचा। वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन को सहकारी आधार पर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नगर से दूर एक फार्म खरीदा, जो आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। केवल 1 महीने में गांधी जी ने अपने समर्थकों की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस को फिनिक्स में स्थानांतरित कर दिया। बापू की यह अनोखी पहल सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण थी। फिनिक्स से ही विश्व के पहले सत्याग्रह का उदय हुआ। इस सत्याग्रह ने मोहनदास गांधी को भारतीयों के नायक के रूप में स्थापित किया और इसी के साथ महात्मा के जीवन उद्देश्य का उदय हुआ। ऊपरी मंजिलों पर गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, उनका पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक पक्ष। इन सभी विषयों को डिजिटल पेंटिंग्स, इंटरैक्टिव स्क्रीन, मूर्तियां और प्रकाश और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से जीवंत किया गया है। तो इसको इस तरह से बनाया गया है संग्रहालय के स्वरूप में कि जो बच्चे हों या बड़े हों या इवन शोधकर्ता हों, उनको भी यह संग्रहालय उपयोगी लगे। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि जब आप संग्रहालय जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक फिल्म दिखाई जाती है और उसके बाद सबसे ऊपरी तल पे ले जाया जाता है और वहाँ से रैंप के माध्यम से उतरते हुए देखते हैं। तो बहुत ही आसानी से लोग देख पाते हैं इसको, बिल्कुल इंगेज हो पाते हैं। इसमें गांधी जी के जीवन को तो दिखाया गया है, उसके साथ साथ जो बिहार की प्रासंगिकता इसमें है कि चंपारण में उनका पहला सत्याग्रह हुआ था और सफल हुआ था। उसी सत्याग्रह के आधार पर उन्होंने कई सारे आगे काम किए, जिसके फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता मिली। तो उस दृष्टिकोण से बिहार में इस तरह का संग्रहालय होना बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही अनूठा ये चीज़ अनुभव कराता है लोगों को। और बिहार में जब गांधी जी का जो भी कनेक्शन है, खास करके बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ आए और कहाँ कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए, कैसे उन्होंने किसानों के साथ वार्ता की और उसमें क्या बातें हुई, दक्षिण अफ्रीका में जो बातें हुई उसमें कैसे उनको मिसट्रीट किया गया, उन सभी चीज़ों को बहुत ही सुलभ और सरल तरीके से दिखाया गया। इस दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। बापू टावर में दर्शकों की सुविधा का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। इसमें कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार और दोपहिया वाहनों की पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, एक कैफेटेरिया जहां दर्शक विश्राम कर सकते हैं, पुस्तकालय जिसमें गांधी जी से जुड़ी दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध है, गिफ्ट शॉप जहां गांधी जी पर आधारित वस्तुएं खरीदी जा सकती है। बापू टावर को 30 जनवरी 2025 से आम जनता के लिए खोला गया। भवन का निर्माण पूरा करने के बाद जो इसमें एग्जिबिट्स थे, जो इसमें हैं, वो भी बहुत ही अलग तरीके के हैं और चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि उसमें डिजिटल मीडियम का तो उपयोग किया ही गया है और ऑडियो विजुअल मीडियम्स का तो उपयोग किया ही गया है। साथ ही साथ एक एग्जिबिट जो पुराने समय का भी दर्शाया गया है। ये ऐसा एग्जिबिट नहीं है जो मतलब कि किसी को भी नए तरीके से दिखा दिया जाए तो मान जाएंगे, क्योंकि इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है और उसकी एक सत्यता है। तो उसके दृष्टिकोण से उन सभी चीज़ों की फैक्चुअल करेक्टनेस की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता थी। उस दृष्टिकोण से मुझे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में काफ़ी अच्छा लगा। और चूँकि यहाँ के गांधी जी के हिस्ट्री के बारे में लगातार जानकारियाँ मिली, बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी नहीं जानता था। जब म्यूज़ियम ये बन रहा था, जब इससे एग्जिबिट बन रहे थे, तो उसके जो भी ड्राफ्ट्स थे उसके पढ़ने के क्रम में जानकारियाँ होती थी, फिर उसका रेफरेंस हम लोग पढ़ते थे, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी। तो इस कारण से
उसका जुड़ाव बढ़ते गया और प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली पूरा किया गया। उद्घाटन के बाद से अब तक इसे देखने 50,000 से अधिक लोग आ चुके हैं। जून 2025 में ही 14,600 दर्शकों ने इस स्मारक का भ्रमण किया। इस स्मारक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ गांधी जी को केवल किताबों के माध्यम से नहीं बल्कि दृश्य और श्रव्य माध्यमों से समझा जा सकता है। गांधी जी का बिहार से और बिहार का गांधी जी से, दोनों से बहुत ही गहरा रिश्ता है जो चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है। तो इस रिश्ते को दिखाने के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया संग्रहालय है जो दिखाया गया है। एक बात, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह महात्मा गांधी का आधुनिक संग्रहालय है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया गया है, वीडियोस का इस्तेमाल किया गया, फिल्म्स का इस्तेमाल किया गया, होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया है, इससे बहुत सेमी रिलीफ म्यूरल का इस्तेमाल है, मैनिक्विन का इस्तेमाल है, 98 वीडियोस इसमें लगे हुए हैं, 6 फिल्में चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किया गया है और नई पीढ़ी के लिए उसके अनुरूप है। बच्चों, युवाओं, शिक्षकों, शोधार्थियों और पर्यटकों की इसमें लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आइए मिलते हैं कुछ बच्चों से जो यहाँ स्कूल विजिट पर आए हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें बापू टावर के बारे में क्या क्या पता चला है। यहाँ पे गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और हम लोगों को उनसे सीखना भी चाहिए कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने लाइफ में। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। और आपका? सनी कुमार। ओ, आप यहाँ पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। कितनी बार? 2 बार आए हैं। ओके, आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे? गांधी जी के बारे में देखने के लिए मिला। मोहन से महात्मा को दिखाते हुए चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह में एक पपेट शो आयोजित किया गया था, जिसकी कुछ झलकियाँ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो हमने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वो पूरी की पूरी न्यू टेक्नोलॉजी है। तो न्यू टेक्नोलॉजी और हमारा पास्ट का जितना रिच हिस्ट्री हमारा, इन सब को मिला करके हमने महात्मा गांधी के पूरे जीवन को, क्योंकि उनका जीवन ही दर्शन है, उनका जीवन ही उपदेश है, तो उस जीवन दर्शन को हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बापू टावर केवल एक स्मारक नहीं है बल्कि एक प्रेरणा केंद्र है। यह हमें गांधी जी के विचारों, सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और सामाजिक समानता की याद दिलाता है। स्कूल के, कॉलेज के बच्चों के लिए पूरा फ्री किया हुआ है इन्होंने, तो ये सभी बच्चों के लिए फ्री है आने के लिए। और अब तक आसपास पटना के अधिकतर स्कूल के विद्यार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने इस बापू टावर का भ्रमण कर लिया है। जैसे अभी हम लोग हर महीने गांधी जी से संबंधित विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों को हम लोग बोलने के लिए बुला रहे हैं, गांधी जी से संबंधित गीत और संगीत के आयोजन करा रहे हैं, कविताओं का पाठ करा रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए युवा कवियों ने, पटना की युवा कवियों ने कविताओं का पाठ किया गांधी जी को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के। तो और अभी तुरंत ही हम लोगों ने इंटर्नशिप अनाउंस किया है, यानी कि जो कॉलेज के वैसे विद्यार्थी जो गांधी जी में जिनकी दिलचस्पी है वो इस इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे और उन इंटर्न्स को हम लोग चुनेंगे जो बापू टावर के साथ जुड़ करके काम करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे और बाहर जाकर लोगों के बीच भी गांधी जी के बातों का, उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। आज के दौर में यहाँ समाज में हिंसा, असहिष्णुता और नैतिक पतन बढ़ रहा है। वहाँ गांधी जी की विचारधारा और अधिक प्रासंगिक हो गई है। बापू टावर नई पीढ़ी को ये सिखाने में सफल हो रहा है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचारों की ताकत से पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। आज के युग में जब मानवता कई संकटों से गुजर रही है, हिंसा, युद्ध, पर्यावरणीय विनाश और सामाजिक असमानता, तब गांधी जी का दर्शन और अधिक आवश्यक हो गया है।
यह टावर महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। ये स्मारक हर भारतीय को ये याद दिलाता है कि बदलाव केवल नारे लगाने से नहीं आता, बल्कि उसे जीने और अपनाने से आता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम गांधी जी के आदर्शों को समझें और अपने जीवन में उतारें। बच्चे आते हैं और उनको महसूस होता है कि ये कोई नए व्यक्ति थे। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन जब आकर देखते हैं तो वो चमत्कृत होते हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति था हमारे यहाँ जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावे गांधी जी की एक स्थापित संस्था थी हरिजन सेवक संघ, उसके देश भर से प्रतिनिधि आए हुए थे। उन्होंने यहाँ भ्रमण किया तो उसमें काफ़ी बुजुर्ग लोग भी थे, मतलब जो 90 साल से ऊपर के लोग थे। और वो लोग जब भावुक हो गए, उनको देखकर हम सभी लोग भावुक हुए, क्योंकि वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे कि किस तरह से अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, और उसको कम से कम इस राज्य ने, हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पुनः स्मरण में रखने का और उसको लोगों के बीच प्रसारित कराने का जो दिया है हम लोगों को निर्देश, तो उसको देख करके वो बहुत इमोशनल थे। और मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो यहाँ बापू टावर में काम करते हैं, उनको इमोशनल देखते हुए हम लोग के भी आंख से आंसू आ गए थे। बापू टावर की सबसे विशेष बात इसकी डिजिटल गैलरियां हैं। यहाँ प्रदर्शनी को देखने का अनुभव पारंपरिक संग्रहालयों से बिल्कुल अलग है। प्रमुख तकनीकों में शामिल हैं होलोग्राम तकनीक, जहां गांधी जी को डिजिटल रूप में देखा जा सकता है। 3D सिलिकॉन मूर्तियां जो जीवन जैसी प्रतीत होती है। स्पर्श टच स्क्रीन आधारित जानकारी, हर मूर्ति या चित्र के पास स्क्रीन लगी होती है जहां आप हिंदी और अंग्रेजी में विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्शन म्यूरल और कटआउट्स, दीवारों पर घटनाओं को चित्रमय ढंग से उकेरा गया है। दूसरी मंजिल पर स्थित शोध केंद्र और पुस्तकालय उन शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए वरदान है जो गांधी जी के जीवन, लेखों और भाषणों पर गहन अध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ देश विदेश की पुस्तकें, गांधी जी के हस्तलिखित दस्तावेज और डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध साहित्य रखा गया है। बापू टावर का कॉन्फ्रेंस हॉल लगभग 200 लोगों की क्षमता वाला है, जहां पर शैक्षणिक संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। यह हॉल विशेष रूप से गैर राजनीतिक आयोजनों के लिए आरक्षित है। बापू टावर जैसे स्थल हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास बदलाव का मार्गदर्शन पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसकी ओर फिर से देखना है। बापू टावर पटना का एक गौरवशाली प्रतीक है जो इतिहास, आधुनिकता और शिक्षा का संगम है। पटना की इस नई सोच और आधुनिक निर्माण की इसी छवि के साथ मैं पल्लवी सृजा और रंग बिहार की टीम की डीडी बिहार की टीम आपसे आज्ञा लेती है। नमस्कार।